हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि उप सहसंयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, यानी उसमें हमने फाइनली आईयूपीएसी नाम नहीं बताया था क्योंकि वह आईयूपीएसी नाम लिखने का बेसिक था। ठीक है, तो आज फाइनल वर्जन आ चुका है, यानी आज फाइनल वीडियो आ चुका है कि उप सहसंयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते कैसे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने लिगेंड का आईयूपीएसी लिखना बता दिया था और यह भी बता दिया था कि किसी लिगेंड पे कितना आवेश होता है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, धातु परमाणु क्या होता है, ये सब हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोग पहले वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाली वीडियो से पूरा रिलेटेड है ये वाला वीडियो, क्योंकि आईयूपीएसी लिखने का आधा मैटर हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है और उसका पूरा मैटर इसमें पढ़ेंगे कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें उसमें छूट गई थी पहले वाली वीडियो में, यानी बेसिक में। तो चलिए देख लेते हैं क्या छूट गया था। तो आज हम लोग जानेंगे धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमने बता दिया था पहले वाली वीडियो में ही कि धातु परमाणु क्या होते हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि बड़े ब्रैकेट में जो छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं, तथा छोटे ब्रैकेट के पहले जो एक धातु लिखा होता है वह क्या होता है, धातु परमाणु होता है। उसी की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सीखते हैं। यानी इसमें धातु कौन होगा, Fe होगा, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या, देखिए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या को पहले हम लोग यक्स मान लेंगे और सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं हमने लिखा रखी है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जिस परमाणु पर जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। चलिए देख लेते हैं। यहां पर अगर बात करें हम लोग पोटेशियम पे कितना आवेश होता है, +1 होता है और पोटेशियम की संख्या कितनी है, 4 है। तो यानी यहां कितना हो जाएगा, 4 गुणे +1 हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम की संख्या 4 है और पोटेशियम पे आवेश कितना होता है, +1 होता है। और हमने यह बताया था कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लेंगे, x। और ध्यान देना दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या के बीच में हमें प्लस चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, ऐसे ही साइनाइड की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 संख्या लिख लो। N2 में साइनाइड पर कितना आवेश होता है, -1। यह एक ऋणात्मक लिगेंड हमने बताया था और ऋणात्मक लिगेंड में साइनाइड आयन पर कितने आवेश होते हैं, -1। तो कितना हो जाएगा, -1। और हमने बताया था दो परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या के बीच में क्या लगाना है, प्लस। और इस परमाणु पर कितना आवेश है, 0 आवेश है। तो टोटल जितना आवेश हो जाएगा बराबर किसके कर देंगे, 0 के, क्योंकि यहां पर कितना आवेश है, 0 आवेश है। यहां लिखा नहीं होगा तो 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 के 4 हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 6 के 6 बराबर 0। एक्स बराबर -6 उधर जाएगा, प्लस का 6, प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4, 6 में से 4 गया, एक्स बराबर 2। यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या K4FeCN6 में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी अनुसार चलिए दूसरा देख लेते हैं। जैसे इस वाले उप सहसंयोजक यौगिक में धातु परमाणु कौन होगा, पहले तो ये बता दीजिए कौन होगा, Fe होगा, क्योंकि ये दोनों लिगेंड है और लिगेंड के पहले जो धातु लिखा होता है वही धातु परमाणु होता है। तो चलिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या इसमें भी निकाल लीजिए। Fe की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, कैसे निकालते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसको यक्स मान लेते हैं। प्लस H2O पर कितना आवेश होता है, 0 आवेश होता है, क्योंकि H2O एक उदासीन लिगेंड है। ठीक है, H2O की संख्या कितनी है, 2 है, गुणे आवेश 0, बीच में प्लस लगाएंगे, Cl पे आवेश -1, प्लस लगाएंगे Cl पे आवेश -1, और संख्या कितनी है, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, बराबर इस पर आवेश कितना है, कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, यहां से हो जाएगा x प्लस 2 का 0 में तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, बराबर 0। केवल मैथ सॉल्व करना है। ठीक है, इतना तो मैथ सॉल्व करना सबको मेरे हिसाब से आना चाहिए और आता भी होगा। चलिए यहां से x बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए 2 1 3 इधर -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 3। यानी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या Fe H2O का ट्वाइस Cl और Cl2 में कितना आ गया, ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही चलिए इसमें देख लेते हैं कितना हो जाएगा। इसमें धातु परमाणु कौन है, Fe है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, पोटेशियम पे आवेश होता है +1, संख्या कितनी है, 2 है, तो हो जाएगा 2 गुणे प्लस का 1। ठीक है, प्लस जिसकी निकालनी है उसकी यक्स मानेंगे, प्लस SO4 पे आवेश कितना होता है, -2 होता है, और संख्या कितनी है, 3 है, बराबर कितना आवेश है, 0 हो जाएगा, 2 1 के 2 प्लस यक्स और प्लस माइनस का -2 3 6 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर
-6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और +2 उधर जाएगा तो -2, यानी 6 में से 2 गया 4। कितनी आ गई ऑक्सीकरण संख्या? प्लस की 4 आ गई। ठीक है, ऐसे ही चलिए इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। किसकी? धातु परमाणु की। कैसे निकालेंगे? पोटेशियम पे +1 आवेश होता है तो हो जाएगा 3 × +1, क्योंकि संख्या 3 है और आवेश होता है +1, प्लस जिसकी निकालनी है उसकी कितना मान लेंगे? x, यानी यहां पर क्या है? धातु परमाणु कोबाल्ट है। ठीक है, चलिए ऐसे ही प्लस लगाएंगे। इसके बाद साइनाइड पे आवेश कितना होता है? -1, संख्या कितनी है? 6, बराबर आवेश कितना है? 0। यहां से हो जाएगा 3 × 3 प्लस x, और प्लस माइनस का -6 के 6 बराबर 0। x बराबर -6 उधर जाएगा तो +6, और +3 उधर जाएगा तो -3, यानी x बराबर 6 में से 3 गया 3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है और कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाना तो आता होगा मेरे हिसाब से, और पक्षांतर करना भी आता होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे ही इसमें धातु परमाणु कौन होगा? आयरन होगा। आयरन धातु परमाणु होगा तो आयरन का कितना मान लोगे? x मान लोगे, प्लस साइनाइड पे कितना आवेश होता है? -1, और संख्या कितनी है? 4 है, बराबर। अब यहां पर थोड़ा सा फंस जाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यहां पर आवेश -2 दे रखा है ना, तो बराबर 0 नहीं कर सकते। अब हम लोग कितना करेंगे? -2 के बराबर करेंगे। ठीक है, यहां से हो जाएगा x प्लस माइनस का -4 के 4 बराबर कितना है? -2। x बराबर -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 और -2, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, यानी यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे ऐसा देख लेते हैं। बड़ा सा लिख दिया गया है उपसंयोजक यौगिक। इस उपसंयोजक यौगिक में कौन धातु परमाणु होगा? तो सीधा सीधा देखते ही लग रहा है कि आयरन होगा, सिंपल सी बात है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं इसका। पोटेशियम पे कितना आवेश होता है? +1, संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, पोटेशियम की संख्या 2 है, प्लस जिसका निकालना उसका कितना मानोगे? x प्लस 3 × H2O की संख्या कितनी है? 3 है, गुणे H2O पर आवेश कितना होता है? 0, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड होता है, प्लस NH3 की संख्या कितनी है? 2, गुणे NH3 पर आवेश कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि उदासीन लिगेंड NH3 भी होता है, प्लस 4 गुणे क्लोरीन की संख्या 4 है, गुणे क्लोरीन पे आवेश -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बस मैथ अब सॉल्व कर लीजिए। 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस x प्लस 3 का 0 में 0, प्लस 2 का 0 में 0, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 का 1 में 4 बराबर 0, यानी यहाँ से x बराबर -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी x बराबर 4 में से 2 गया 2। ठीक है, यानी इस वाले उपसहसंयोजक यौगिक में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आराम से आ गया होगा। बहुत ही आसान चीज़ है, मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8528692079। बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे सीख लेते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। चलिए अब सीख लेते हैं IUPAC नाम लिखने का नियम, यानी जो मैं नियम बता रहा हूं सेम आपको ऐसे ही रट लेना है, पढ़ लेना है या समझ लेना है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप एक एक स्टेप फॉलो करते जाएंगे, आपके उपसहसंयोजक का IUPAC नाम बिल्कुल निकल के अपने आप आ जाएगा और कहेगा भैया हम आ गए, लिख दो अब। ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है? धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना है, जो कि हमने अभी जस्ट बताया है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है कि धनात्मक परमाणु का नाम लिखना है। धनात्मक परमाणु का नाम लिखने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर यहाँ पे हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे K कैसा हो जाएगा? धनात्मक परमाणु, और ये संकर आयन कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि धनात्मक परमाणु का नाम लिखना है, यानी पोटेशियम का नाम हमें सबसे पहले लिखना होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करते हैं? लिगैंड का नामकरण करते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे लिगैंड का नामकरण करते हैं, और लिगैंड का नामकरण कैसे करते हैं? यदि समान प्रकार का लिगैंड 2 या 2 से अधिक बार आया होगा। ठीक है, यदि समान प्रकार का लिगैंड 2 या 2 से अधिक बार आया होगा, उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी उपसहसंयोजक यौगिक में विपरीत प्रकार का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का लिगैंड आया होगा, जैसे कि आप एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सलेटो भी आया और साइनो भी आया है, तब इस स्थिति में क्या करेंगे? जब भिन्न भिन्न प्रकार के एक से अधिक लिगैंड किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित रहेंगे, तब की स्थिति में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है कि अंग्रेजी
वर्णमाला में जो अक्षर पहले आएगा उसका IUPAC नाम पहले लिख देंगे और जो बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग कि धातु परमाणु का नामकरण करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, धनात्मक परमाणु का नाम लिखा, दूसरे नंबर पे लिगेंड का नाम लिखा, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। और धातु परमाणु का नाम कैसे लिखते हैं, इसके भी दो रूल होते हैं लिखने के। ठीक है, यदि संकर आयन धनात्मक या उदासीन होता है तब की स्थिति में हम लोग धातु परमाणु के नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं कोई परिवर्तन, जब संकर आयन धनात्मक हो या फिर उदासीन हो। ठीक है, जैसे कि अगर संकर आयन धनात्मक या उदासीन होगा तब आयरन का आयरन ही लिख देंगे, कॉपर का कॉपर ही लिख देंगे, जिंक का जिंक ही लिख देंगे और सिल्वर का सिल्वर ही लिख देते हैं। लेकिन अगर अज्यूम दैट कि कभी भी ऐसा हुआ कि संकर आयन ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक की स्थिति में यदि संकर आयन ऋणात्मक हो गया तब की स्थिति में धातु परमाणु के नाम के बाद में 8 लगा देते हैं। संकर आयन के ऋणात्मक की स्थिति में क्या करते हैं कि धातु परमाणु के लास्ट में 8 लगा देते हैं। जैसे आयरन का हो जाएगा फेरेट, कॉपर का क्यूप्रेट, जिंक का जिंकेट हो जाएगा और ऐसे ही सिल्वर का अर्जेंटेट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद अगला पॉइंट ये है कि ऑक्सीकरण संख्या को छोटे ब्रैकेट के रोमन अंक में लिख देते हैं। यानी जितने भी ऑक्सीकरण संख्या आएगी उसको धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद छोटे ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या यदि 3 निकली है तो उसे धातु परमाणु के बाद में ऐसे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और छोटे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे रोमन अंक में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, यदि संकर आयन के बाद अन्य परमाणु आया हो, जैसे कि एग्जांपल में ये देख लीजिए, यहाँ पे एक धनायन है, एक ऋणायन यानी संकर आयन है और इसके बाद क्या आया है, संकर आयन के बाद एक अन्य परमाणु आ गया है। अगर संकर आयन के बाद अन्य परमाणु आ जाता है तो उसे हम लोग उसके सामान्य नामों से लिख देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए हम लोग IUPAC लिखना फटाफट से शुरू करते हैं। पहला IUPAC जो कि बहुत बार मिल चुका है, ये ससुरा जहां भी होता है वहां आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका नाम लिखते हैं। तो K4 या फिर CN6 में हमने पहला नियम क्या बताया था कि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। इसमें धातु परमाणु कौन है, आयरन है। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, अभी जस्ट हमने बताया था क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 4 है, के पे कितना पॉजिटिव होता है, +1 होता है, प्लस Fe का जिसका निकालना होगा उसका x मानोगे, प्लस साइनाइड पे कितना माइनस होता है, -1 होता है और गुणे संख्या कितनी है, 6 है, बराबर आवेश कितना है, 0। यहाँ से हो जाएगा 4 1 के 4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस, 6 के 6 हो जाएगा बराबर 0। यानी x बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा, -6 उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यानी x बराबर 6 में से 4 गया 2 निकल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑक्सीकरण संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए अब IUPAC लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, धनात्मक परमाणु का नाम लिखना है। ठीक है, तो धनात्मक परमाणु इसमें कौन है, पोटेशियम है, तो लिख दीजिए पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम लिख दिया हमने, पोटेशियम। चलिए पोटेशियम लिखने के बाद इसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। चलिए लिगेंड का नाम लिख लीजिए। यदि समान प्रकार का हो तो डाई ट्राई टेट्रा लगा देते हैं, यदि विपरीत प्रकार का होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक ही लिगेंड है जो कि 6 बार आया है, 6 के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हेक्सा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेक्सा लगाते हैं। तो हेक्सा लगा दीजिए, हेक्सा हो गया। हेक्सा लगाने के बाद फिर क्या है ये, CN। CN का IUPAC में क्या कहते हैं हम लोग, साइनो कहते हैं। कल की वीडियो में हमने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो। ठीक है, साइनो के बाद अब देखिए मेन काम आ जाता है, क्या करते हैं, धातु परमाणु का नामकरण करते हैं। अब इसके बाद धातु परमाणु का नामकरण कैसे करेंगे, यदि संकर आयन धनात्मक हो या उदासीन हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम धातु परमाणु को उसके साधारण नाम से लिख देंगे। लेकिन यदि संकर आयन ऋणात्मक हुआ तब की स्थिति में धातु परमाणु में 8 जोड़ देते हैं। तो देखिए यदि ये पहला परमाणु धनात्मक है तो संकर आयन ऋणात्मक होना ही होना है। तो संकर आयन यहाँ पे कैसा है, ऋणात्मक है, यानी धातु परमाणु में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। जैसे आयरन का क्या हो जाता है, फेरेट हो जाता है। तो धातु परमाणु का नाम कैसे लिखेंगे, फेरेट लिख देंगे। हमने कहा धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को छोटे ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिख देते हैं। तो छोटा ब्रैकेट बनाना है, कितना ऑक्सीकरण संख्या आया है, 2, तो यहाँ पे सेकंड लिख देंगे रोमन अंक में और सबको एक साथ मिला देंगे। यही हो जाएगा इस उप सहसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड।
ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए दूसरा ऐसे देख लेते हैं। दूसरा है Na2CuC2O4 का थ्राइट, CN थ्राइट, और कितना है, Cl2 है बाहर। चलिए देख लेते हैं इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या किसकी ऑक्सीकरण संख्या, धातु परमाणु की। धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम पे कितना आवेश होता है, 1 प्लस होता है। संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 गुणे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर क्या है, धातु परमाणु है, तो कॉपर का X मान लोगे, प्लस C2O4। C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेटो होता है, और ऑक्सिलेटो पे -2 आयन होता है, तो इसलिए ऑक्सिलेटो का -2 हो जाएगा, गुणे संख्या कितनी है, 3 है, प्लस Cn पे कितना आवेश होता है, -1 होता है, और संख्या कितनी है, 3 है, प्लस Cl पे कितना आवेश होता है, -1 होता है, और संख्या कितनी है, 2 है, बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बराबर 0 के हो जाएगा। यहाँ से 2 1 के प्लस का 2 प्लस x हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर, देखिए 6 3 9 2 11, ये -11 इधर होगा, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा, और ये +2 है, दूसरी तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, -2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, जब 11 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 9। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल गई, 9 निकल गई। देखिए ये उप सहसंयोजक यौगिक हमने जितना लिया हुआ है ये सब अपने मन से लिया हुआ है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या हमारी कुछ गलत निकल रही है। ठीक है, x बराबर 9 गलत निकल रही है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हमने अपने मन से लिया है आपको केवल समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो कि हमने निकाल लिया है। दूसरा काम क्या करना है, धनात्मक परमाणु का नाम लिखना है। तो इसमें धनात्मक परमाणु है, बिल्कुल है, सोडियम, तो क्या लिख देंगे, सोडियम लिख दीजिए, सोडियम हो गया। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितने प्रकार का लिगेंड है, 2 प्रकार का, एक ऑक्सिलेटो है, एक साइनो है। तो अब दोनों भिन्न प्रकार के लिगेंड हो गए। जब भिन्न प्रकार के लिगेंड हो जाएंगे तब की स्थिति में क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करेंगे। अब बताइए ऑक्सिलेटो किससे आएगा, O से आएगा, और साइनो किससे आएगा, C से आएगा। तो बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में O पहले आता है, C पहले आता है, ऑफ कोर्स C पहले आता है, तो यानी साइनो को पहले लिख दोगे। साइनो की संख्या कितनी है, 3 है, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे। ठीक है, ट्राई लगा दिया, CN के लिए साइनो लगा दिया। इसके बाद ऑक्सिलेटो लिखा जाएगा, ऑक्सिलेटो की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसके लिए भी ट्राई लगा देंगे, C2O4 को ऑक्सिलेटो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम धातु परमाणु का नाम लिखना है। लेकिन धातु परमाणु का नाम लिखने से पहले ये देखना है कि संकर आयन धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। तो इसकी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि पहले जो परमाणु लिखा हुआ है वह धन परमाणु है, इसका मतलब संकर आयन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जब संकर आयन ऋणात्मक हो जाएगा इसका मतलब यह हो जाएगा कि धातु परमाणु के लास्ट में 8 जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, यानी कि यहां पर क्या है, कॉपर है, कॉपर का हो जाएगा क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। इसके बाद अगला काम क्या करते हैं, अगला काम छोटे ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं रोमन अंकों में। तो लिख दीजिए ऑक्सीकरण संख्या है, ये है 9, 9 को हम लोग क्या कहते हैं, IX कहते हैं, तो IX हमने लिख दिया। इसके बाद एक और नियम है, क्या नियम है, यदि संकर आयन के बाद अन्य परमाणु उपस्थित हो तो उसका सामान्य नाम लिख देते हैं। देखिए यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो संकर आयन के बाद एक अन्य परमाणु उपस्थित है, यानी इसका हमको नाम लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। Cl का सामान्य नाम क्या होता है, क्लोराइड। और इन सब को एक ही लाइन से मिलाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक लाइन से इन सबको मिला देना है, यही हो जाएगा IUPAC नाम। चलिए ऐसे ही और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसका हमको IUPAC लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। अपने रूल को बस फॉलो करते जाना है, यही इतना रूल होता है। कुछ लोग इसी IUPAC को सिखाने के लिए आपसे 10-10 दिन का समय ले लेंगे, यानी 10-10 वीडियो अपलोड करेंगे कि आप सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। तो ये सब यार व्यूज़ बढ़ाने की निंजा टेक्निक होती है, हमको व्यूज़ नहीं बढ़ाना है, केवल आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, तो इसलिए सिंगल वीडियो में आप लोगों को पूरा IUPAC कंप्लीटली सिखा देंगे आपको। इसका IUPAC कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए धातु परमाणु कॉपर है, तो कॉपर का X मान लेना है, +6 इंटू साइनाइड पे कितना आवेश होता है, -1 होता है, बराबर कितना आवेश है, यहाँ पे 0 नहीं है, -3 है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा X बराबर -3 हो जाएगा, ये तो -3 रहेगा ही, और
6 के 6 हो जाएगा, -6 दूसरे तरफ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 6 में से 3 गया 3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? धनात्मक परमाणु का नाम लिखना है, लेकिन धनात्मक परमाणु तो है ही नहीं है। जब धनात्मक परमाणु नहीं है तो अपने दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। दूसरे स्टेप पे लिगेंड का नाम लिखना है। तो यहाँ पर एक ही लिगेंड है जो कि 6 बार आया है, 6 बार के लिए क्या लिख देंगे? हेक्सा लिख देंगे। हेक्सा। Cn का IUPAC क्या होता है? साइनो होता है। साइनो के बाद क्या लिख देंगे? चूंकि ये कैसा आयन है? यह ऋणात्मक आयन है। यहां साफ साफ दिख रहा है कैसा आयन है? ऋणात्मक आयन है। और जब संकर आयन ऋणात्मक आयन होगा तब की स्थिति में धातु परमाणु में 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक आयन के लिए धातु परमाणु का नाम लिखते हैं क्या? कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो जाएगा, ध्यान देना, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट के बाद फिर छोटे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो लिख दीजिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3 है, रोमन अंक में 3 लिख दिया। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये वही बात हो गई कि जैसे मोटे आदमी होते हैं वो बस दिखने में केवल मोटे लगते हैं, बाकी उनके अंदर दम नहीं होता है। सेम ऐसे ये भी है, बस दम कुछ नहीं है, बस देखने में आप लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, पर है नहीं। चलिए बता देते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? 4 संख्या है पोटेशियम की और पोटेशियम पे आवेश होता है प्लस का 1। प्लस निकिल क्या है? धातु परमाणु है। धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं तो इसको x मान लेना है। प्लस 2 गुणे H2O की संख्या कितनी है? 2 है, और गुणे H2O पे आवेश कितना होता है? 0 होता है। प्लस 3 गुणे साइनाइड पे आवेश कितना होता है? माइनस का 1 होता है। प्लस 2 इंटू H2O पे आवेश कितना होता है? 0 होता है। बराबर कितना हो जाएगा? इस पर आवेश कहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो 0 के बराबर। ठीक है, 4 के प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस 2 का 0 में 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 3 के 3 हो जाएगा, और प्लस 2 का 0 में तो 0 हो जाएगा, बराबर 0। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? इधर -3 उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, इधर +4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यानी x बराबर 4 में से 3 गया, माइनस का 1 आ जाएगा। यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? माइनस की 1 आ गई। हमने बताया अभी कि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने मन से ले रहे हैं, किसी किताब से नहीं ले रहे हैं, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या गलत सही निकल सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या माइनस निकली है, लेकिन कभी भी ऑक्सीकरण संख्या माइनस नहीं निकलती है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। पहला काम हम लोगों को क्या करना है? धनात्मक परमाणु का नाम लिखना है। तो धन परमाणु का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम लिख लीजिए। चलिए पोटेशियम लिखने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग? लिगेंड का नाम लिखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक से अधिक लिगेंड है जो कि भिन्न प्रकार के हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट का प्रयोग कर लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के अनुसार ये क्या होता है? अक्वा यानी ए से, ये क्या होता है? साइनो यानी सी से। तो ए पहले आएगा कि सी पहले आएगा? ऑफकोर्स ए पहले आएगा, यानी अक्वा पहले लिखेंगे। अक्वा की संख्या कितनी है? 2 है। 2 के लिए डाई लगा देते हैं, डाई एक्वा हो जाएगा। ठीक है, डाई एक्वा के बाद साइनाइड की संख्या कितनी है? 3। 3 के लिए ट्राई लगता है, ट्राई साइनो। Cn का IUPAC क्या होता है? साइनो होता है। इतना करने के बाद फिर इसके बाद क्या करते हैं? धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना ही चाहिए। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तब की स्थिति में क्या करेंगे? धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ देंगे, यानी यहां से निकिल से क्या बन जाएगा? निकिलेट बन जाएगा, है ना। निकलेट लिखने के बाद फिर इसके बाद धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। तो हमारी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है? -1 आई है। लेकिन आपको जब किताब से क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें माइनस ऑक्सीकरण संख्या नहीं आएगी। ठीक है, उसमें सारे प्लस आएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 लिखने के बाद फिर अगर संकर आयन के बाद कोई परमाणु उपस्थित है उसका सामान्य नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 अणु जल है। 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। ठीक है, डाई लगाने के बाद ध्यान देना H2O का एक्वा जो होता है वो IUPAC नेम होता है, यानी हमको एक्वा नहीं लगाना है। हमने क्या कहा कि यदि संकर आयन के बाद अन्य परमाणु आए तो उसका सामान्य नाम लिखना है। तो सामान्य नाम H2O का होता है हाइड्रेट होता है। ठीक है, चलिए हाइड्रेट लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? हाइड्रेट। यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम डाई एक्वा ट्राई साइनो निकलेट फर्स्ट डाई हाइड्रेट। ठीक है, और सबको क्या कर देना है? एक लाइन से ऐसा मिला देना है। अगर एक लाइन नहीं मिलाते हो तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा छोड़ के ऐसा मिला देंगे डाई हाइड्रेट को। तो आशा करते हैं आप आज के बाद IUPAC नाम लिख लेंगे। अगर किसी भी प्रोडक्ट के IUPAC नाम लिखने में समस्या आ रही है, किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक के IUPAC नाम लिखने में समस्या आ रही है, तो आप हमको व्हाट्सअप कर देंगे या फिर कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई कर देंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी वीडियो मेरे हिसाब से 25 से 30 मिनट का बन चुका होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।